नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। महाकुंभ में एक बार फिर वीकेंड के साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 3 दिन बाद सड़कों पर फिर से गाड़ियों की भीड़ लग गई। अफसरों को सड़कों पर उतरना पड़ा। आज जहां श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ को पार करने जा रहा है, वहीं 4 विश्व रिकॉर्ड्स भी बन गए। 300 सफाई कर्मचारियों ने एक साथ संगम की सफाई का एक नया रिकॉर्ड बनाया। कुंभ में बड़ी बड़ी हस्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। फिल्म स्टार विवेक ओबरॉय, विक्की कौशल के साथ बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी संगम में पवित्र स्नान किया है। विक्की कौशल अरेल घाट से क्रूज में सवार होकर संगम स्थल तक गए। उन्होंने कहा, यहां आकर उनकी इच्छा पूरी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आने का मौका मिलेगा। अब आए हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं अभी हम महाकुंभ का हिस्सा बन पाए। वहीं एक्टर विवेक ओबरॉय भी परमार्थ निकेतन के शिविर में पहुंचे। सपरिवार उन्होंने संगम में डुबकी लगाते हुए इस पूरे अनुभव को अभूतपूर्व करार दिया। साधु संतों का, ऋषि मुनियों का की गरिमा और उनका आशीर्वाद, उनकी ग्रेस हमारे बच्चों पर भी पड़े, तो इसीलिए परिवार समेत आए हैं। सबको यहाँ पे ये महाकुंभ का एक अनुभव लेने, ईश्वर को अपना शुक्रिया देने के लिए कि इतना कुछ ईश्वर ने हमें दिया है जीवन में। वहीं महाराष्ट्र की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने भी पवित्र संगम में स्नान कर इस अवसर को सनातन के लिए सकारात्मक क्षण बताया। ये महाकुंभ का अवसर हम लोगों को मिला है और इस बार के महाकुंभ में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन बराबरी का अगर रहा है तो वो युवा पीढ़ी की रही है। आज स्नान करने के बाद दिल से बहुत कुछ हल्का हो जाता है ना, आज वो हल्का महसूस हो रहा है। मानो तो गंगा मैया हूँ, ना मानो तो बहता पानी हूँ, और हमारे लिए हमारी गंगा मैया ये मैया ही है। और आज स्नान करके जीवन सफल हो गया है। राम राम। महाकुंभ आज एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 33वें दिन श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो जाएगा। आज सुबह 10 बजे ये आंकड़ा पहुंच चुका था 49 करोड़ 15 लाख। और आज इस बात की पूरी संभावना है कि यह आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर जाएगा और ये एक रिकॉर्ड होगा। हालांकि जब महाकुंभ शुरू हुआ था तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 40 से 45 करोड़ तक श्रद्धालु आएंगे। उसके बाद ये कहा गया कि 45 करोड़ तक तो श्रद्धालु आएंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा और यह आंकड़ा 50 करोड़ को पार करने के बिल्कुल पास आ गया। लोग लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। जगह जगह जो घाट बनाए गए हैं वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग लगा करके, वाटर बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को स्नान कराया जा रहा है ताकि गहरे पानी में न चले जाएं और कोई हादसा ना हो। लेकिन भीड़ है वो थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार लोग आ रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों के उत्साह में कहीं से भी कमी होती नजर नहीं आ रही है। महाकुंभ में 50 करोड़ के आंकड़े पर योगी और अखिलेश यादव में जुबानी युद्ध छिड़ गया। अखिलेश यादव ने आंकड़ों को भगदड़ के आंकड़ों से जोड़कर सवाल किया तो योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा बूस्टर बता दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 50 करोड़ का जो आंकड़ा है उससे अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि भगदड़ पर आप सही आंकड़ा दे नहीं पा रहे हैं और 50 करोड़ आंकड़ा आप पूरे कुंभ का दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि मारे गए लोगों की लिस्ट आप नहीं दे पा रहे हैं। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। नहीं, आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा। लेकिन 60 करोड़ के आंकड़े के बाद भी जिन लोगों की जान गई है, जो भगदड़ में मारे गए, उनकी भी अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं।
अखिलेश यादव के कटाक्ष का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कुंभ के कारण आए बूस्ट को से दिया है। ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। आइए हम सीधे आपको इस समय महाकुंभ में मौजूद हमारे संवाददाता सिमर चावला के पास लिए चलते हैं। सिमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमर, अखिलेश और योगी क्यों कुंभ को लेकर दोनों आमने सामने हैं? क्यों अखिलेश यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं? सही, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे योगी सरकार ने इस महाकुंभ को एक बड़ा उत्सव बनाकर एक तरीके से ये आयोजित किया और ये दिखाया कि किस बड़े लेवल पर एक तरीके से हिंदुत्व का उन्होंने आयोजन किया है यहाँ पर, और इससे एक बड़ा मैसेज देना चाहा, उसको कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी जो है वो ये बताना चाहती है कि आपका जो बड़ा आयोजन था, जो आपके बड़े बड़े वादे थे, वो कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल वॉर हो, वॉर ऑफ वर्ड्स हो, लेकिन हकीकत ये है कि महाकुंभ में इस वक्त भारी भीड़ जो है वो आ रही है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 20 में, जो कि महाकुंभ के जो अखाड़ों का सेक्टर है, जो खाली होना चाहिए था। 2:30 बजे का 3 बजे का वक्त है अमूमन, जो इस वक्त भीड़ कम होती है, और नज़ारा मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा आपको एक बार दिखाने पाए। पीछे अगर आप ये देखेंगे, ये वो एरिया है जो इस वक्त खाली होना चाहिए था, ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए थी। और दाएं तरफ अगर आप देखेंगे, ये जो पूरा पुल है जो संगम की तरफ आ रहा है, जा रहा है, खचाखच भरा हुआ है। को सिमर चावला हमारे संवाददाता कुंभ से जानकारी दे रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।